हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। मेरे ब्लॉग में आप लोग को तहे दिल से स्वागत है। तो आज का दिन है, आपको बता दें, संडे और टाइम हो रहा है 10:30। तो हम लोग आज सवेरे हो गया, पूजा पाठ और नाश्ता पानी सब हो गया, इसलिए कि आज 7:15 से लेके 9:15 बजे तक एकादशी का पारण था। तो इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी अपना सास बहू मिल के सब कुछ करके रेडी करके पारण कर लिया। और उनको भी जाना था, मेरी बहू को जाना था कहीं स्कूल में, तो काम था, तो अपना स्कूल चली गई। तीनों प्राणी और भाई भी आए थे, तो उधर से जाएगा लोग पटना। तो पटना से उसका भाई का फ्लाइट है, तो अपना चला जाएगा जहाँ मुंबई जाना है या पता नहीं कहाँ जाना है, तो चला जाएगा। ये लोग अपना कुछ जो करना होगा करके आएगा लोग घूम फिर के। तो हम भी जाने वाले थे गाइज, लेकिन क्या है ना, अभिषेक का पापा आ गए थे, तो अब इनको नाश्ता पानी कराना था, तो उन लोग को लेट हो रहा था। तो हम बोले तुम लोग चले जाओ, हम बाद में फिर कभी जाएंगे। ऐसा थोड़ी है कि नहीं जाना है, बार बार तो हर संडे को कहीं ना कहीं जाना ही होता है। तो इसलिए अभी कोई नहीं है, मेरी पोती भी नहीं है। पोती भी आज बोल रही थी कि दादी माँ मैं ना पुराना कपड़ा पहन लूँगी, आप मम्मी से बोलूँगी ना कि मैं दादी माँ के साथ रहूँगी, आप लोग जाइए। हम नहीं, पोता कहीं कहीं घूमना चाहिए ना, आपको भी आज संडे है तो घूमना चाहिए ना, हम भी बाबा के साथ जाएंगे घूमने, आप भी घूम के आइए। तब गई है, तो अच्छा लगता है ना जब बच्चा साथ में रहता है। तो अभी बिल्कुल हमको मन नहीं लग रहा है, क्योंकि हमारे पोती हमारे साथ नहीं रहती है तो हमको अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो मेरी जान है। कल कल जानते हैं गाइज, बाथरूम में पानी गिरा रही थी, तो हम सोए थे, मेरे पैर में दर्द है तो हम सो गए थे। तो अभिषेक आया तो बोला मम्मी तुम्हारा ना बाथरूम में पानी गिरा रही है तन्वी। तो हम बोले तब उसको बोलो डांटो, तो पानी गिरा के वाइपर भी मार रही है, तो उसको बोला कि आ रही है दादी माँ आ रही है। तब तक वो जाके कंबल में छुप के टैब देखने लगी, और वो भी साइलेंट, टैब भी साइलेंट, अपने भी साइलेंट। तो हम कितनों तन्वी तन्वी खोज रहे हैं, नहीं मिल रहा है। हम लोग छत पे सब गार्ड टीचर सब कोई ये परेशान हो गया था। फील्ड से लेके नीचे क्लास छत सारे चीज़ खोजा गया। हम भी पूजा रूम खोज रहे हैं, बाथरूम खोज रहे हैं, सारा रूम में खोज रहे हैं, पलंग के नीचे खोज रहे हैं, सोफा के नीचे खोज रहे हैं, कहाँ गई। हमको लगा कोई बच्चे के साथ निकल तो नहीं गए, या कहीं रूम में बंद तो नहीं हो गई है। लेकिन बोलेगी तो ज़रूर कि हम यहाँ हैं, लेकिन बोल भी नहीं रही है। सारे रूम ढूंढ के आए, मेरा तो एकदम सब प्राण एकदम मेरा नस नस बैठ गया था कि कहाँ चली गई। तब हम आए, अब सोचे अब ना कंबल हटाएंगे। अब कंबल सब हटा के देख रहे हैं कि कहाँ है, नीचे नहीं है, सारा गेट बंद है, तो गई तो कहाँ गई। तो कंबल जब वो हटाने गए तो वो कंबल में ही हमको मिल गई। बाप रे, तब तो मेरा प्राण में प्राण आया। तो तब हम बोले कि बोलना चाहिए ना, आप देख रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन हम उतना बोल रहे हैं, मम्मा बोल रही है, पापा बोल रहे हैं, सब कोई बोल रहा है तन्वी तन्वी तन्वी, तो आपको बोलना चाहिए ना। मैं नहीं सुनी दादी माँ, वो तो टैब में हैरान थी, टैब देखने में परेशान थी, तो नहीं बोल रही थी। मैं नहीं सुनी दादी माँ, इसलिए नहीं तो सुनती तो बोलती, ज़रूर बोलती मैं। तो बच्चे के साथ ऐसा होता है, तो बच्चे रहने के बाद यही सब माने उसके पीछे पीछे दौड़ने में मेरा टाइम बीत जाता है। हमको अच्छा भी लगता है उसके पीछे पीछे दौड़ने में। तो यही है, बच्चे के साथ हम कितनों हमको कुछ भी हो जाए, लेकिन हमारे पास बच्चा रहता है ना तो हम बहुत खुश रहते हैं। और बच्चा नहीं रहता है तो हम थोड़ा रहते हैं, लेकिन उतना खुश तो नहीं रहते हैं। वहाँ भी रहते हैं तो मेरा जाऊद है, आगे पीछे करते रहता है, यहाँ है तो पोती है, दोनों जगह हमारे साथ बच्चा है, तो बच्चे के साथ हमको अच्छा लगता है। तो यही सब है बात। और फ्रॉड तो सही में आजकल YT पे हम देख रहे हैं फ्रॉड के बारे में, तो सही में फ्रॉड बहुत चल रहा है। हम भी 500 का फ्रॉड में घुस गए हैं। ऑनलाइन बिजनेस, ऑनलाइन हाउसवाइफ करके हम भी 500 घुमा दिए हैं। तो शायद जिसके पास है उसके पास 500 1000 का कीमत नहीं है, लेकिन शायद जिसके पास नहीं हो उसके पास तो 100 रुपये का भी कीमत है। अभी गाइस देखिए, एक नीडल नहीं है आपके पास, सुई जैसे हम लोग बोलते हैं, तो सिलाई करना है तो वो मिलता कितना का, 1 रुपया का, लेकिन आज नहीं है तो उसके लिए काम काज है। तो वैसा ही है कि जिसके पास है उसके पास 1000 बाजार का भी कोई टेंशन नहीं है, और जिसके पास नहीं है उसके पास 50 100 का भी कीमत है। तो पैसा का हर किसी का कीमत होता है। तो हम भी ये फ्रॉड में फंसे हैं, हाउसवाइफ बिजनेस करके 500 रुपये लगा दिए, आइए सीखो वो सीखो, कैनवा सीखो, तो शॉर्ट क्या बोलते हैं उसको,
इंसर्ट बनाओ, तो ये करो तो वो करो, उसमें हमारा 500 रुपया चला गया। अब हम कुछ सीख भी नहीं पाए। ये बेटा हमारा शुरू में मना किया था कि मम्मी ये सब काम में मत पड़ो, लेकिन हम ही सोचे थे कि इतना कह रही ये सब तो शायद हम इतना तो नहीं है कि नहीं सीख पाएंगे, कुछ ज़रूर सीख पाएंगे, लेकिन करेंगे। लेकिन जब हम उसमें घुसे तो एक दूसरे को भी जैसा हमको बोल रही है हमसे बोल के ठगी, वैसी दूसरों को भी हमको बोल के ठगना है। हम बोले हम पूजा पाठ करते हैं भाई, हम लड्डू गोपाल का भक्त है, हमको झूठ नहीं बोलना है। कौन दिन के लिए झूठ बोलेंगे? यहाँ झूठ बोल के हम फंसा देंगे किसी को, जैसे हम फंसे हैं। हम कहाँ लेके जाएंगे? हमसे झूठ सच का बाजार नहीं होगा। तो हम लास्ट में 1 महीना 2 महीना हमको लगता है कि वो लोग के फेर में हम थे। पैसा तो नहीं दिए, पैसा तो हम 500 रुपये दिए थे, और हमसे मांग रही थी 13,000 रुपया 15,000 रुपया कि आपका प्रमोशन करवा देंगे, 15,000 रुपया दीजिएगा। तो हम बोले नहीं, अब 15 का 17 का हम एक पैसा आपको नहीं देंगे। हम झूठ सच के बाज़ार में नहीं। बताइए, हम लोग तो घर बैठे हैं, बूढ़े हो गए, घर बैठे हैं, तो चलो भाई फंस भी जाएंगे तो कोई बात नहीं है। पढ़ने वाले बच्चों को भी लोग फंसा रहा है लोग, कि वो लोग को पढ़ाई करेगा कि आपका बिजनेस करेगा। वो बिजनेस में है कुछ नहीं, खाली दूसरे को फिर झूठ सच के बाज़ार में फंसाना है और दूसरे से यही काम करवाना है। हम बोले हमसे नहीं होगा भाई, हम सच्चे दिल का इंसान है, हमें माफ़ कर दो। 15,000 जब मांगी तो हम बोले नहीं, एक पैसा नहीं, हम कुछ नहीं करेंगे। अब हमको बकस दीजिए, जितना लिए आप बहुत अच्छा किए, अब इतने पर हमको माफ़ कर दीजिए। तो गाइज हम इस तरह से छोड़ दिए उनका काम। लेकिन नहीं, हम सब किसी को बोलते हैं कि इस फ्रॉड में आप लोग को नहीं पड़ना है। और ऑनलाइन तो ऑनलाइन उसी के लिए है जो कि उनके साथ झूठ का बाज़ार में फंसता है, वही ऑनलाइन बिजनेस कर सकता है। साधारण आदमी ऑनलाइन बिजनेस नहीं कर सकता है, क्योंकि जो मेरे जैसा आदमी, हम लोग झूठ नहीं बोल सकते हैं, किसी का ज़िंदगी नहीं बर्बाद करते हैं, किसी स्टूडेंट का बर्बाद नहीं कर सकते। मेरे पास 2 आया था, लेकिन बोला कैसे कैसे होगा। तो हम बोले देखो बेटा, हम जिस तरह फंसे हैं उस तरह तुम लोग फंस जाएगी, तो तुम लोग का पढ़ाई बर्बाद हो जाएगा। और इसमें यही इतना ही नहीं देना है, आगे प्रमोशन के लिए भी देना पड़ता है। तो तुम लोग को घर से जो मिलता है वो पढ़ाई करोगी, टीचर को दोगी, ये ट्यूशन करोगी, कोचिंग करोगी, कि ये लोग को बह भरोगी, ये सब आप लोग के लिए नहीं, आप लोग ये मत करो। तो हम वो लोग को नकार दिए, लेकिन हमसे नहीं हुआ। तो हम इसीलिए बोलते हैं आप लोग भी मत कीजिएगा, ये फ्रॉड में मत पड़िएगा। बहुत सारा ऐसा बिजनेस चला है, जो है उतने में खुश रहिए, भगवान के नाम लीजिए और खुश रहिए। कुछ नहीं होने जाने वाला है, सब ये धरती पे ही रहेगा, झूठ का बाज़ार लेके नहीं जाना है। तो चलिए वीडियो को लेके चलते हैं आगे। तो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। रोज डे परपोज डे, कौन डे, ये सब होते रहता है। तो हम बहुत वाईटी पे देख रहे हैं ये सब काम, लेकिन अब हम लोग का ये सब काम नहीं है। अब बेटा बहू का काम है, बेटी दामाद का काम है, हम लोग का काम नहीं है। हम लोग को बस भजन कीर्तन का काम है। ये गाना है ना, भजन कर लो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। तो वही बात है, जो जवानी में हो जाएगा ना। तो आज पैर दर्द है, कल हाँ दर्द है, परसों क्या दर्द है, 50 के बाद दर्द ही दर्द है। इसलिए अपना काम अच्छे से कीजिए, ईमानदारी से कीजिए और राम नाम गाइए। ज़्यादा फोकासी के फेर में नहीं पड़ना है। चलिए वीडियो के लेके चलते हैं आगे, तब तक के लिए बाय बाय।